ईरान का दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन हमले से आग भड़क उठी, जिस पर फौरी काबू पा लिया गया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मुतल्लिका इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। कौंसल खाने के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात का ईरानी हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखने का ऐलान। जेनीवा में इंसानी हकूक कौंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक 58 जख्मी हुए। मुस्तकिल नायब मंदूब का इलाकाई सलामती के लिए तहम्मुल, मकालमे और सिफारती हल पर जोर। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिफारत खानों पर हमले कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू बताया, दुबई में अमरीकी कॉन्सुलेट के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा है। जंग के आगाज से अब तक 9000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सिफारत खानों से राब्ता करना चाहिए। मजीद कहा, ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने फैसला किया है ईरानी सलाहियतें मुकम्मल खत्म की जाएं। हम अपने मकासद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखेंगे। अमेरिका ने ईरान की बहरिया को तबाह कर दिया है। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी महकमा जंग ने ईरानी बहरिया की तबाही की मजीद तफसील नहीं बताई। अमेरिका ने ईरान में जंगी ड्रोन्स की बड़ी खेप तबाह कर दी। सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन्स तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम का कहना था ईरानी कातिल ड्रोन्स बरसों से मशरिक़ वस्ता के लिए खतरा बने हैं। ईरानी कातिल ड्रोन्स को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए गए। ईरानी बहरिया, जहाज चिकन मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और कमांड एंड कंट्रोल को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से ताज़ा हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 के आगाज का ऐलान। कहा, इसराइल की तरफ बड़ी तादाद में मिसाइल दाग दिए। इसराइल की तरफ बड़ी तादाद में ड्रोन्स भी भेज दिए हैं। खलीज में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ऐलान। लिखा, खलीज से गुजरने वाली तवानाई की तरसील हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तमाम शिपिंग लाइन्स को माली सिक्योरिटी गारंटी दस्तयाब होगी। जरूरत पड़ी तो अमेरिकी बहरिया अपने हरमस में टैंकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अमेरिका दुनिया में तवानाई के आज़ादाना भाव को यकीनी बनाएगा। अमेरिका की मुआशी और अस्करी ताकत सबसे बड़ी है। मज़ीद इक़दाम जल्द सामने आएंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। तदफीन से पहले यादगारी तकरीब होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई मशहद शहर में ही पैदा हुए। उनके वालिद इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में मदफून हैं। ईरान रुका नहीं, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर गलत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ताज़ा पैगाम। सोशल मीडिया पर लिखा, बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती अमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तमाम गवर्नर्स के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल गैर मामूली ज़रूर, लेकिन मुल्क का पहिया जैम नहीं हुआ। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियाँ और ज़रूरी खिदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत हालात। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फ़ज़ाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडरों की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए। इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया। दोहा में अमरीकी अल-उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेज़न ने यूएई में 2 डाटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक की। अमेज़न का कहना है डाटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी एयरपोर्ट पर हमला किया गया।
सबसे जदीद हथियार अभी इस्तेमाल नहीं किए, तवील जंग के लिए तैयार हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार है। तर्जुमान ईरानी वजारत दिफा का बयान। दुश्मन के मंसूबे से भी तवील अरसे तक मज़ाहमत की सलाहियत है, दिफाई कार्रवाई जारी रखने की सलाहियत मौजूद है। इब्तदाई दिनों में तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं। पड़ोसी मुल्कों से नहीं लड़ रहे, खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे जायज अहदाफ हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते। अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। अमरीका नहीं, अमरीकी अड्डों तक जरूर पहुंच सकते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सहूनी रजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया, आबनाए हुर्मुज से जो भी जहाज गुजरा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द अमल का सामना होगा। तमाम जो पार्टी हेड्स और पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको मौजूदा हालात हैं खित्ते के, अफगानिस्तान पे जो अटैक हुआ है के ऊपर जो है वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्रीफ करने के लिए सबको दावत दी है। और कौमी सलामती और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर इन कैमरा इजलास आज होगा। सियासी कायदीन को शिरकत की दावत। इजलास 11:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई से उनके चैम्बर में मुलाकात। इन कैमरा इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सनाउल्लाह ने कहा, अपोजिशन लीडर ने दीगर साथियों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुशावरत के बाद पीटीआई ने ब्रीफिंग में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। ज़राए ने बताया, इजलास को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी ब्रीफ किया जाएगा। कराची में अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग का जख्मी एक और नौजवान दम तोड़ गया। जहां बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव के 3 मुकदमात दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया है, मजहबी जमात ने अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज किया। कुछ अफराद काउंसिल खाने में घुस गए, तोड़ फोड़ की और आग लगाने की कोशिश की। शरपसंद अफराद ने ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगाई, बख्तरबंद को भी जला डाला। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से जायद जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 192 टैंक्स और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी गई। अफगानिस्तान में 56 मकामात पर फजाई कार्रवाइयों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। तोशाखाना फौजदारी केस सुरबानी पीटीआई के शिफा अस्पताल में इलाज की मुतफर्रिक दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर रियासत को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना फौजदारी केस भी 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास डीजी रेस्क्यू वाजिद सबगतुल्लाह ने पेश होकर बताया, सबसे बड़ी गलती गुल प्लाजा की लाइट बंद करके की गई। बिजली बंद से ज्यादा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1112 को बर वक्त इतला मिलती तो जानें बचा सकते थे। हैवी मशीनरी की अदम मौजूदगी की वजह से लोगों को निकालने का मौका जाया हुआ। ज्यादातर हलाकतें ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर पर हुई। कमीशन का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। और 2026 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में जुज़वी चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तान में 2:50 पर चांद को बाकायदा ग्रहण लगता शुरू हुआ। शाम 4:05 से 5:03 तक चांद ग्रहण उरूज पर था। 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल खत्म हो गया।